पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और माफी मांगने की मांग की है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, सियासत में जब भी कोई बयान दिया जाता है, कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसके मायने होते हैं और टर्निंग पॉइंट भी होते हैं। ये जो बयान है अखिलेश का, ये टर्निंग पॉइंट अखिलेश के लिए होगा या बीजेपी के लिए होगा, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो अखिलेश यादव का बयान है जिन्ना को लेकर, ये टर्निंग पॉइंट किसके लिए है? अखिलेश यादव के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए है? रवि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री मोहसिन राजा साहब। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिन्ना को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, अखिलेश यादव सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की तुलना करते हैं जिन्ना से, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तुलना करते हैं जिन्ना से। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हम इसको विचारधारा से देखते हैं। एक अखंड भारत की विचारधारा है, जिनके जन्मदिन पर वो गए थे, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उन्होंने जोड़ दिया और जिन्ना को महिमा मंडित करके उन्होंने अपनी विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा बताई कि समाजवाद का जो नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी विचारधारा निकल कर आई, क्योंकि उनके मंच से जिन्ना को आजादी के आंदोलन का हीरो बताने की कोशिश की गई है। तो ये किसको खुश करने के लिए किया गया है? ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, इस बात को साफ करना चाहिए कि आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही। क्या कुछ जिन्नावादी लोगों के वोट तो नहीं चाहिए उनको? जो बचे हैं कुछ लोगों की विचारधारा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनकी भी विचारधारा सामने आ गई, क्योंकि ऐसे मंच से जहां पर एक विभाजनकारी का महिमा मंडन किया गया और वहां अखंड भारत की विचारधारा का लौह पुरुष, उनके मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना कर दी गई। आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से लेना चाहते हैं? हम कैसे लें? देश के लोग तो इसको नहीं एक्सेप्ट करें कभी। तो सर, आपको क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है? चुनाव को देखते हुए उन्होंने यह बयान दिया है, क्योंकि चंद महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। मुझे लगता है प्रदेश और देश की जनता, प्रदेश की जनता इसको स्वीकार ही नहीं करेगी, लेकिन इस गलती के लिए उनको कम से कम लोगों के सामने आकर बात को साफ करना चाहिए कि हमने जो बात कही है वो गलत है, और अगर आपने ये बात को गलत नहीं कहा तो फिर हम भी इसको वैसे ही मानेंगे कि हमारी सरकार आएगी। तो आप यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग कि हमारी सरकार आएगी तो हम आतंकियों पर जो मुकदमे लगा दिए गए हैं हम वापस ले लेंगे। तो ये विचारधारा आपकी हो सकती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होकर आप लोग काम कर सकते हैं। हम अखंड भारत विचारधारा के लोग हैं, हमारी अखंड भारत विचारधारा की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। देश इस गलती को नहीं माफ करेगा और न प्रदेश की जनता माफ करेगी, क्योंकि जिन्ना का महिमा मंडन करना इस बात का पर्याय है कि कहीं कोई और पे विभाजन कराने की तो कहीं साजिश नहीं है इसके पीछे। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो पहले से ही उन्होंने बता दिया प्रदेश और देश के लोगों को कि हमारी पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही, तो हम चुनाव लड़कर क्या करेंगे।
क्योंकि उन्हें हार तो स्वीकार कर लिया, इसी को कहते हैं हार को स्वीकार करना, पहले से ही सरेंडर कर लेना। और ये बात वैसे भी जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से 2017 से पहले प्रदेश की जनता त्रस्त थी, और आज जिस तरह के लगातार उनके बयान आ रहे हैं, अगर एटीएस पुलिस हमारी एटीएस या पुलिस हमारी आतंकियों को पकड़ती है तो वो कहते हैं हमें प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश के वो कभी मुखिया भी रहे थे। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इनकी विचारधारा और देश के लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये भी अखिलेश यादव ने कहा है कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तय है, सीटों की बंटवारा पर अभी बातचीत होनी बाकी है। मैंने कहा ना कि ये सब हारे हुए लोग हैं जो आपस में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी पार्टियां अब कहीं भी सरकार में आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता ने देखा आदरणीय मोदी जी का कार्य 7 वर्षों का और आदरणीय योगी जी का जो कार्यकाल 4.5 वर्षों का रहा है, अभूतपूर्व रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को न्याय भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे राशन की बात हो। कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने समर्पण दिखाया प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, तो जनता भी 22 में आराम से हमारे साथ में है, क्योंकि उनका अटूट विश्वास आदरणीय योगी जी के साथ प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी के साथ देश में। तो ये थे मोहसिन राजा, जिनका साफ साफ ये कहना है रवि कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव की हार निश्चित है, और इसी वजह से अखिलेश यादव अभी से इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। और जहां तक राज जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है, मोहसिन राजा का रुख देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो किस तरीके से अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द जनता से माफी मांगे। ठीक है अमित।